Hello guys, you are welcome to Unravel Law, and today we are going to study about the constitutional essence of IPC, or now that we know as BNS. मैंने constitutional essence को 3 points में divide किया है यहाँ पे. First point being the constitutional validity. IPC या BNS अब से जिसको constitutional validity मिलती है Article 372 में of the Indian Constitution, और एंट्री नंबर 1 लिस्ट 3 7th शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि आईपीसी का जिक्र किया गया है. वो एक लिस्ट का पार्ट है. इस लिस्ट को हम कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि बोथ स्टेट एज वेल एज द सेंटर कैन मेक लॉ ऑन इट. एंड द सेकंड आर्टिकल व्हिच आई हैव एडेड इज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 व्हिच टॉक्स अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कुछ लॉज थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से ही इन फोर्स थे, जैसे आईपीसी. एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं तो उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा. इसका एक अच्छा एग्जांपल है एडल्ट्री. जैसे कि हमने देखा है कि एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को ऑफेंस मानने से मना कर दिया था और उस सेक्शन को हटा के उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया था. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ इट रिलेट्स टू द आईपीसी और बीएनएस. यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिसमें आते हैं इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियंस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, फेयरनेस एक्सेट्रा. काफी सारे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और सारे लॉज जितने भी लॉ हों इंक्लूडिंग आईपीसी, उनको इसके साथ इनलाइन रहना पड़ेगा, और इसी से हमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस के बारे में पता लगता है. सेकेंड इज देयर इज बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है और आईपीसी भी करता है. आईपीसी protects the freedom and the choice of action of one individual on one hand, and right to life and personal liberty and dignity of another individual. तो हम देखते हैं कि आईपीसी इन दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलता है कि एक आदमी के पास चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है. अब उस चॉइस की वजह से अगर किसी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या डिग्निटी को इफेक्ट होता है, तो डेफिनेटली एक बैलेंस क्रिएट करा जाएगा और उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. ओके, थर्ड एंड फाइनल पॉइंट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस के बारे में बताता है आईपीसी के, दैट इट प्रोटेक्ट्स राइट्स इन रेम. राइट्स इन रेम मतलब ये जो राइट्स हैं ये हमें सोसाइटी के साथ मिलती हैं. जैसे कुछ राइट इन पर्सोनम होते हैं, एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट के दो इंडिविजुअल के बीच में ही होता है. यहाँ पे सोसाइटी का भी एक रोल प्ले होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड रेम यूज किया गया, राइट्स इन रेम. तो ये किस लिए होता है? टू मेंटेन एंड प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड डिसेंसी. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं. एक जनरल मीनिंग है कि सोसाइटी में एक ऑर्डर होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, ताकि सबकी लाइफ काफी स्मूथली फंक्शन कर पाए. सेकेंड इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम कंडक्ट ऑफ अदर्स विच इज ऑफेंसिव एंड इंजूरियस. कुछ कंडक्ट होते हैं लोगों के जो ऑफेंसिव हो सकते हैं, इंजूरियस हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए. तो किसी इंडिविजुअल के लिए अगर ऐसे कोई इंजरी कॉज हो जाती है तो वो एक्शन ले सकता है आईपीसी के अंडर. एंड थर्ड पॉइंट बीइंग सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन एंड करप्शन. ये जो तीन चीजें हैं, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन एंड करप्शन, ये जनरली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट होता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी से रिलेटेड लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जो लोग वीक हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्ट है. सेम आईपीसी भी वही करता है. तो गाइज, ये जो तीन मैंने आपको अभी बताए हैं, ये 3 पॉइंट्स डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ आईपीसी एंड नाउ दैट वी नो एज बीएनएस को. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, सी यू.